नमस्कार। कैसे हैं आप? कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्में वो दिखाती हैं जो समाज में चल रहा होता है, या फिल्में परसेप्शन ऐसा गढ़ती है कि समाज को वैसा दिखाई दे जैसा है नहीं। 70 के दशक में सलीम जावेद की फिल्मों ने कुछ ऐसा ही किया। सलीम जावेद के फिल्मों में ऐसा कुछ किया गया कि उस दौर में लगातार सनातन हिंदू धर्म को अपमानित किया गया। मंदिरों में सलीम जावेद के कलाकार सीढ़ी पर बैठकर कहते थे कि मां मैं मंदिर नहीं जाऊंगा मां। अमिताभ बच्चन ने दीवार में यह डायलॉग दिया। वही अमिताभ बच्चन कोली फिल्म में 776 नंबर का बिल्ला पहनता है तो फिर उसके ऊपर कुछ भी हमला नहीं होता। ये फिल्में आदतन हुई। उसके बाद जब बॉलीवुड में खान गैंग की एंट्री हुई तो फिर हिंदू धर्म का जमकर मजाक उड़ाया जाने लगा। आमिर खान ने अपने फिल्मों में भगवान का ऐसा मजाक उड़ाया कि हनुमान जी को जोकर बना दिया, भोलेनाथ को विदूषक बना दिया। लेकिन फिर भी कभी कुछ नहीं बोला गया। यह सोचा ही नहीं गया कि दरअसल टारगेट क्या कुछ है। सच कुछ और था। लेकिन उन्हीं फिल्मों में कभी भी इस्लाम के बारे में, इस्लाम में व्याप्त हलाला प्रकरण के बारे में मुल्ला मौलवियों ने टीवी पर कुछ नहीं कहा। 3 तलाक की बुराई, बहु विवाह से समाज में हो रहे मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार पर कभी कुछ किसी फिल्म में आज तक नहीं दिखाया गया। जबकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर सलीम जावेद जैसे लोग रहे। कहा जाता है कि बॉलीवुड में जिहादी वुड का यह प्रभाव था। इसके कारण कभी ऐसी फिल्में नहीं बन पाई जो समाज का वो सच दिखा सके। लेकिन हाल के दिनों में कुछ फिल्में बनी जिसने लोगों को झकझोर दिया। ये कल्पना से परे था कि 2014 से पहले, यूं कहे 2019 से पहले कोई ऐसी फिल्म बनती। कश्मीर फाइल्स आई तो हंगामा मच गया, जबकि ये सच पर आधारित थी। इससे पहले जितनी भी फिल्में सलीम जावेदों ने सनातन पर चोट मारा, उसका सच से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन कश्मीर फाइल्स एकदम सच पर आधारित फिल्म थी कि कैसे 1990 में कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। घरों पर लिखा गया कि पंडित अपना घर छोड़ दो, अपनी बहू बेटी को यहीं छोड़ दो, और फिर वैसा ही हुआ। कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए और आज तक वापस नहीं जा सके। कभी ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी थी। यह सच कभी दिखाया नहीं गया। मणिपुर की घटना ऐसे पेश की जाती है जैसे इससे पहले कभी ऐसी कुछ हुआ नहीं। कश्मीर में कभी कोई इस तरह से यात्रा पर नहीं गया जिस तरह से आज गिद्ध की तरह काले कपड़े पहन करके इंडिया गैंग बनाए हुए लोग जा रहे हैं। लेकिन बात फिल्मों के उस सच को समझने की है। कश्मीर फाइल्स सच के आधारित पर था कि आपके दोस्त जिसे आप अपना समझते हैं वही आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपको डराते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा। जब यह फिल्म आई तो पूरा बॉलीवुड इसके खिलाफ आ गया। किसी ने इसकी तारीफ नहीं की, लेकिन जनता ने इसे सुपर डुपर हिट कर दिया। और फिर खान गैंग का एकदम से उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, हर किसी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो त्राहिमाम करने लगे। इसी बीच फिर से दूसरी फिल्म आई, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी ने और उससे ज्यादा हिलाकर रख दिया। वह भी सच पर आधारित था और रिकॉर्ड के साथ फिल्मों में सच दिखाया गया। मैं फिल्में कम देखता हूं, लेकिन मैंने कश्मीर फाइल्स भी देखी, केरला स्टोरी भी देखी, और अभी अजमेर 92 ही। अजमेर 92 की कहानी और केरला स्टोरी की कहानी में बेसिक चीज तो टच करता है कि कैसे कोई आयशा, कोई सलमा किसी सीता, गीता, ममता को शिकार बनाती है अपने अब्दुल के लिए, अपने भाई के लिए। सनातन में कभी उसकी बेटी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन केरला स्टोरी में यह साफ दिखाया गया फैक्ट के आधार पे। सलीम जावेद की काल्पनिक कपोल कल्पना के आधार पे नहीं, फैक्ट के आधार पे दिखाया गया कि कैसे उस हॉस्टल में मुस्लिम लड़कियां अपनी साथी लड़कियों को दोस्ती कराती है, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, माफियाओं से, ताकि लव जिहाद का खेल किया जा सके। लव जिहाद की बात सबसे पहले
केरला हाई कोर्ट ने किया था, और वो सच के आधार पे थी कहानी कि कैसे आयशा को लव जिहाद का शिकार बनाया गया और उसके माँ बाप जो हिंदू लड़की थी उसका हादिया बन जाना, और उसके बाद एक अरब शेख से उसकी शादी होना। इस तरह की कई कहानियां हैं। केरला स्टोरी उसी के आधार पर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ध्वस्त कर दिया, तो फिर हाई कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन मायने नहीं रखा, लेकिन सच को सुप्रीम कोर्ट झुठला नहीं पाया। उसके बाद जब अभी अजमेर 92 आया, जो अजमेर फाइल्स कह सकते हैं आप उसे, ये बनाने की हिम्मत भी की नहीं जा सकती थी। ये फिल्म लव जिहाद से थोड़ा सा अलग था, लेकिन सच में लव जिहाद ही था। लव जिहाद शब्द के प्रयोग करते समय वहां बिप कराया जाता है। इस फिल्म को थोड़ा इस रूप में बचा करके बनाया गया ताकि इस फिल्म पर रोक नहीं लगे, जिहादियों का हमला ना हो, लेकिन यह फिल्म लव जिहाद से भी ज्यादा खतरनाक था। इस फिल्म में भी कोई आयत नामक महिला लड़की हिंदू लड़कियों को वहां भेजती है ताकि वो रेप का शिकार हो जाए। जरूरत पूरा करने वाला उसका कोई जिहादी नेता होता है, और बार बार उसके बाद इस तरह से शिकार बनाया जाता है लड़कियों को। अजमेर की यह कहानी सच्ची है, 90 के दशक की शुरुआत की। ये एक 80 के दशक की भी कहानी है, जिसमें उसमें दिखाया जाता है कि कैसे 87 में भी ये कांड हुआ, और इंडिकेट किया जाता है कि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी नरसिंह राव की सरकार थी, और उस दौर में कितना मुश्किल था ये सब चीजें। केंद्र और राज्य में, राजस्थान में जब सरकार थी कांग्रेस की, किस तरह से हिंदू बेटियों के साथ होता था। राजस्थान में कमोबेश वही कहानी आज भी चल रही है। हिंदू बेटियों का उत्पीड़न, लव जिहाद की कई कहानियां, सर तन से अलग करने की कन्हैया लाल की कहानी उसी राजस्थान की है। बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन ये फिल्में एक आईना की तरह है माता पिता के लिए कि अपनी बेटियों पर वो यदि ध्यान नहीं देते तो अजमेर फाइल्स बनेगी, केरला स्टोरी होगी। केरला स्टोरी और अजमेर फाइल्स की कहानी लगभग एक जैसी है, जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई कि क्या सिर्फ अब्दुल शिकार करता है या सलमा और आबगीना भी। ये कहानी, फिर मैं कह रहा हूं कि किसी सलीम जावेद की कपोल कल्पना नहीं है। ये फैक्ट के आधार पे आंकड़े दिए गए कि कैसे उस समय के अखबारों के मुताबिक कैसे 250 से ज्यादा लड़कियां सुसाइड कर ली एक कॉलेज के छत से। फिल्म में यही दिखाया गया है। अजमेर फाइल्स और केरला स्टोरी ऐसी फिल्में हर किसी को देखनी चाहिए, ताकि सिर्फ बेटियां नहीं, बच्चों को भी सीख मिल सके कि वो ऐसे राक्षसी लोगों के शिकार ना हो सकें। यदि युवा पीढ़ी इस तरह से शिकार होगी तो पूरी पीढ़ी तबाह हो जाएगी। ये उस दौर की फिल्म है, उन बच्चों की कहानी है जो बड़े उतावले होते हैं। ये टीन एज के बच्चे, ये उस उम्र के बच्चे, आमतौर पे उन्हें हमेशा लगता है कि वो जो सोचते हैं वही सही है। इसीलिए न सिर्फ उन बच्चों के साथ इन फिल्मों को देखने की ज़रूरत है, बल्कि इसे समाज में औरों को दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे फिल्म इसलिए दिखाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित किया जा सके। आसान नहीं था ये फिल्में बनाना। सच पर आधारित कश्मीर फाइल्स 90 के बाद, लगभग 3 दशक बाद भी कोई बना नहीं पाया। केरला स्टोरी सालों से चल रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। अजमेर फाइल भी 3 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन सलीम जावेदों ने कपोल कल्पना करके ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिसका समाज से कोई रिश्ता नहीं था, बस सनातन को चोट करने का था। अब इन फिल्मों ने संदेश ये दिया है। अजमेर फाइल्स में यह भी एक मैसेज दिया है कि सत्ता, यदि आप समझदार हो तो बहुत सारी चीजें रोकी जा सकती है। मुझे लगता है कि समझदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार से प्रभावित होकर ली गई है, उस दौर की कांग्रेस से नहीं। फिल्मों में कुछ चीजें जोड़नी होती है, नेताओं की कुछ छवि अच्छी दिखानी थी सरकार की, ताकि ये फिल्म पास हो सके, विरोध ना हो। फिल्म 100% सच भले ही ना हो,
लेकिन ये बिग मैसेज समाज के लिए ज़रूर है। इस फिल्म को यदि आपके सिनेमा हॉल से निकल भी गया हो तब भी आप वीडियो पर उपलब्ध होकर करा करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।